हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा बैंक निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम रहा। वही सिचुएशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी रही। लेकिन निफ्टी 50 में आपको कुछ मोमेंटम मिले, इनका हम प्रॉपर लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किन किन लेवल्स पे हमारी नजर होनी चाहिए, उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आपके कमेंट आए, काफी पॉजिटिव कमेंट आए। आप लोगों ने ये बताया कि आज मार्केट साइडवेज रहा, उन्होंने ट्रेडिंग नहीं की। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप चीजों को सीख रहे हो, रटने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको पता है किस दिन आपका दिन नहीं है। कई बार गलती से आप ट्रेड में चले जाते हो। जैसे ही आपको पता लगता है कि दिन आपका नहीं है, चाहे प्रॉफिट चल रहा हो चाहे लॉस चल रहा हो, रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी, इंतजार नहीं करना, तुरंत एग्जिट मारो जिस दिन भी आपको समझ में आ गया। क्योंकि अगर आपको लॉस दिख रहा होगा, अगर आप उस चक्कर में रह गए कि ये प्रॉफिट में आ जाए, सिचुएशन प्रॉफिट में आ जाए, क्योंकि जो कोई लोग ट्रेड बना के बैठे होंगे, प्रीमियम डीके ही करता रहा होगा समय के साथ, इतना ज्यादा साइडवेज था। समझ रहे हो ना? तो ये पढ़ के कमेंट काफी खुशी होती है। मैं उन काफी लोग हैं, मैं उन सभी के नाम तो अनाउंस नहीं कर सकता, पर लेकिन खुशी होती है कि आप चीजों को सीख रहे हो, रटने की कोशिश नहीं कर रहे हो। देखो, जिन लोगों ने पहचाना होगा कि आज का ट्रेडिंग करने का दिन नहीं है, मार्केट साइडवेज जा चुका है, उन्होंने अपनी कैपिटल को सुरक्षित किया, तो वो भी उनका एक तरह का प्रॉफिट है। क्योंकि उन्होंने अवॉइड किया ऐसी ट्रेडिंग को जहां उन्हें प्रॉफिट नहीं हो सकता, और उन्होंने उन चीजों को पहले ही पहचान लिया। इसलिए लॉजिक मेन पार्ट होता है। अगर वो आपको समझाया जा रहा है, उसके पीछे प्रॉपर क्या चीजें छिपी हुई है, उन चीजों को ऑब्जर्व करो, आपको काफी खुशी मिलेगी। आइए अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का और इसे समझते हैं। तो यहां पे आप देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या थे। ये वाला था प्रीवियस डे हाई, एक हमारा ये वाला था प्रीवियस डे क्लोजिंग, एक ये वाला था प्रीवियस डे लो। तीन चीजें हमें पता था। पहली ही कैंडल ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन कर दिया। हमारा एक सेटअप भी है, ठीक है, आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे नहीं गया, अगर इससे नीचे जाता, तो हमारे लिए अगला सपोर्ट कहां पे बनता? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बनता। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता, हमारे लिए अगला सपोर्ट कहां बनता? प्रीवियस डे लो पे बनता। तो ये सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई। अब एक बेहतरीन चीज समझो, ध्यान से देखना जो मैं समझाऊंगा। यहां पे देखो, इस ग्रीन वाली कैंडल पे फोकस करो। इसने प्रीवियस डे हाई का फिर से आपको ब्रेकआउट दे दिया, फिर से प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। तो काफी लोग यही सबसे बड़ी गलती करती है, यही मेरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे जो पहली कैंडल बनी हुई है उससे पहले एक रेंज आपके लिए ये भी है। समझ रहे हो कि नहीं? पहली कैंडल ने आपको ये रेंज बता दी। अगर ये कैंडल यहां से शुरुआत होती और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा था, तो यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट का सेटअप आपके लिए काम कर सकता था। चीजें समझ में आई? ये काफी बेहतरीन लर्निंग है, इसे ध्यान से समझो। यहां पे आपको पता लग जाएगा कि किस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। समझ रहे हो कि नहीं मैंने क्या समझाया? अब एक और चीज ऑब्जर्व करो। अब इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इस वाली कैंडल ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया, प्लस इस वाली रेंज का भी आपको ब्रेकआउट दिया। ये आपके लिए सेटअप बन रहा है, ठीक है। और कैंडल उससे ऊपर भी गई। लेकिन यहां पे आपका एक एसएल हिट हुआ होगा, अगर किसी ने सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया होगा, एक उसे एसएल मार्केट को देना पड़ा होगा। क्योंकि ऐसे कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं जिसमें 100% आपके प्रॉफिट हो। आपके एसएल भी हिट होते हैं, हमारे भी होते हैं। इस सिचुएशन को समझो, लेकिन रूल रूल होता है। फिर जो मार्केट ने सिचुएशन करी, आपको सीधे सीधे एक ये पैटर्न दिखाई दिया होगा। मैंने 4 पैटर्न आपको बताए हुए हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिला। और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया। आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी। और मार्केट प्रीवियस डे हाई से नीचे भी है, इसका ब्रेकडाउन भी मिल रहा है। आप पकड़ सकते थे ट्रेडिंग डे लो को, और जब मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, तो आप पकड़ सकते थे प्रीवियस डे क्लोजिंग को।
ये मोमेंटम को आप पकड़ सकते थे। सिचुएशन समझ में आई? क्लियर समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन ये ना, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। समझ में आया मैंने क्या समझाने की कोशिश की? अब इस सिचुएशन पे देखो, अगर आप प्रॉफिट निकाल चुके हो, ध्यान से समझना मैं क्या समझाऊंगा। हालांकि बहुत सारे सेटअप यहां पे भी है, यहां पे भी रेंज बनी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आप प्रीवियस डे हाई को पकड़ सकते थे, या फिर आपके लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका था, इन मोमेंटम को पकड़ सकते थे, इस सिचुएशन को पकड़ सकते थे। यहां पे भी मार्केट ने एक रेंज बनाई, अगर ब्रेकडाउन मिलता तो आप ट्रेडिंग डे लो को पकड़ सकते थे, इसका ब्रेकआउट मिला तो आप ट्रेडिंग डे हाई को पकड़ सकते हैं। तो सेटअप बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे अगर आपको एक बार प्रॉफिट मिल गया, ध्यान से समझो मैं क्या समझाऊंगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी साइडवेज है। हमारा मेन फोकस है बैंक निफ्टी, ये साइडवेज चल रहा है, कहीं ये भी साइडवेज ना हो जाए। भले यहां पे आपके लिए सेटअप बन रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये मोमेंटम, चलो मार्केट ने मोमेंटम दे दिए। ज्यादातर केस में क्या होता है, जब आपको यहीं पे ही अपॉर्चुनिटी बन गई, आपको यहीं पे ही इसी सिचुएशन पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये साइडवेज होते जा रहे हैं, तो बेहतर है अवॉइड करो। हालांकि किसी ने यहां पे भी ट्रेड की होगी ब्रेकआउट पे, उसे भी प्रॉफिट हुआ होगा। किसी ने इस रेंज पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी, उसे भी प्रॉफिट हुआ होगा। बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर इतनी ही रेंज में हमें पता चल चुका है कि मार्केट साइडवेज जा चुका है, तो हो सकता है निफ्टी 50 भी साइडवेज चला जाता। ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हालांकि इसने मोमेंटम दिखा दिया, तो बेहतर है इतने ही प्रॉफिट को लेके शांति से बैठ जाओ। ये कुछ तरीके होते हैं जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करने लगते हो, सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगते हो। अब हम डिस्कशन करते हैं कल के लिए हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, जो शुरुआत में आज के दिन हाई लगा था, फिर से क्लोजिंग उसी जोन में हमें देखने को मिल रही है। ये चीज हमने ऑब्जर्व करी, यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपको सेम ही जोन में दिखाई दे रहा है। ये चीज ऑब्जर्व करी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमें मिलना चाहिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखेंगे क्या सिचुएशन बन रही है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, ऊपर के रेजिस्टेंस आप पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलहाल रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहे, पिवट पॉइंट लगाएंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, उस सिचुएशन पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट इस रेंज में रुका हुआ है, तो आपके लिए जो नीचे की तरफ आया फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, यही रेंज आपका पहला सपोर्ट बन जाएगी। इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो आपका दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? देखो दोस्तों, एक और कमेंट आया था मुझे कि वीडियो छोटी बना रहे हो। वीडियो छोटी नहीं है, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसे समझाने में काफी टाइम लग जाता है, 5 मिनट लग जाती है, एक ही टॉपिक को डिस्कस करते हुए 10 मिनट लग जाती है, तो उस वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। जहां पे हमें लगता है कि पूर्ति हो गई, जो जो चीजें हमें समझानी थी, या जो जो सिचुएशन हमें ऑब्जर्व करनी थी, जो हमें ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है मार्केट में, वो चीजें हो गई, तो हम उसी में खत्म कर देते हैं। ठीक है, आप इस बात से बेफिक्र रहिए, वीडियो छोटी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जिस टॉपिक को हमें समझाने में ये लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो हम उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस वजह से वीडियो लंबी चली जाती है। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली, अब गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो ऑब्जर्व करो। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे भी आपको गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन मार्केट वापस आया, गैप को फिल किया, रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर मोमेंटम दिखाया। यहां पे भी आपको गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट वापस आया, गैप को फिल किया, एक रिट्रेसमेंट दिखाया। अब अगर इस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है, तो आपके मन में थ्योरी नहीं बनानी है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो वापस ही आएगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप 13 को ऑब्जर्व करेंगे, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने एक बेहतरीन सा मोमेंटम दिखाया, हालांकि वापस आके गैप फिल कर दिया, वो एक अलग चीज है। 11th को देखो, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। तो माइंड में कोई भी थ्योरी नहीं बनानी है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो प्राइस एक्शन बनने दो। क्या प्राइस एक्शन बन रहा है? अगर पॉजिटिव मोमेंटम का एक प्राइस एक्शन बन रहा है,
तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट गैप फिलिंग के लिए आ रहा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, वो चीजें समझ में आ जाती है मार्केट में, मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने लगता है, तो हम नेगेटिव मोमेंटम पे फोकस करेंगे। चीजें क्लियर होगी। लेकिन अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे आपका फोकस इसी जोन पे रहना चाहिए, 19,800 कह रहा हूं मैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहां पे मार्केट ने एज ए सपोर्ट काम किया था, लेकिन अगर पीछे जाएंगे आपको एज ए रेजिस्टेंस काम करते हुए मार्केट दिखा था। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, फिर से एज ए रेजिस्टेंस मार्केट ने काम किया था। तो आप इसी सपोर्ट पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी जोन पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और इसका ब्रेकडाउन देकर नीचे चलने लग जाता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा, एक सपोर्ट ये रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपका दूसरा सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया जो 18 का डे लो है, ये आपका अगला सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है, तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा? प्रीवियस डे हाई बनेगा। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये सेटअप भी आपके लिए काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।